विनोद जी कहते हैं, सादर प्रणाम गुरु जी। पिछले एक सेशन में आपने कहा था कि असली प्रार्थना रोम रोम से उठती है, लेकिन ऐसा अनुभव पाने के लिए मन व्याकुल होने लगता है। कुछ कहें कृपया। किसी भी शुभ बात के लिए व्याकुल होना, बेचैन होना शुभ ही होता है। कुछ बातें जब समझ ली जाती हैं और समझ के बाद फिर हम उनकी तरफ बढ़ने की जब अपने अंदर से व्याकुलता देखते हैं, तो वो व्याकुलता ही अपने आप में बड़ी सुंदर होती है। असली प्रार्थना मैंने कहा था कि रोम रोम से उठती, यानी कि हम प्रार्थना पूर्ण हो जाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति गहरे प्रेम में हो, कभी देखा? कोई किसी के प्रेम में हो, इंसान के ही प्रेम की बात करूं, बाकी डिवाइन वगैरह तो ऐसा इल्यूजन है कि आपको पकड़ी में ना आएगा कि डिवाइन के प्रेम में है। इंसान के प्रेम में तो होता ही है ना इंसान, इतना तो हम जानते ही हैं। तो किसी इंसान को देखो, रोम रोम से छलकता है। प्रेम रोम रोम से ना छलके तो प्रेम ही कहां होता है? छुप नहीं सकता। हम किसी के प्रति गहरे प्रेम से भरे हैं तो क्या कोई छुपा सकता है? नहीं छुपता, दिखता है, बहुत जोर से दिखता है, सभी को दिखता है। रहीम ने इसी के लिए तो कहा था ना, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दावे ना दबे जाने सकल जहान। ये जितनी चीजें बहुत ही लाउडली, बहुत ही प्रभावी ढंग से सामने आ जाती हैं। तो प्रीति जब नहीं छुप सकती, प्रार्थना कहां से छुप जाएगी? प्रार्थना तो उसी प्रेम का और शुद्ध हो गया रूप है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना पूर्ण हो गया है, तो जब प्रीति न छुपी थी, प्रेम न छुपा था, तो प्रार्थना में तो उसकी पूरी बीइंग, पूरी सत्ता बोलेगी उसके होने की। इसीलिए जिस प्रार्थना में किसी रिचुअल की जरूरत हो, किसी कर्मकांड की जरूरत हो, किसी भंगिमा की, किसी शब्द की जरूरत हो, वो सब प्रार्थनाएं झूठी हैं। वो सब प्रार्थनाएं नहीं हैं, वो कुछ और होंगी, लेकिन प्रार्थना तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। लोग प्रार्थना करने के लिए भागते हैं। मैं इसीलिए हमेशा आश्चर्यचकित रहता हूं, प्रार्थना करने जा रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? प्रार्थना का टाइम हो गया। मेरे तो बचपन से ये बात कभी पल्ले नहीं पड़ी। क्या हम ये बात प्रेम के लिए बोल सकते हैं? अब जा रहे हैं प्रेम करने, प्रेम का टाइम हो गया। हाँ, प्रेम को जब सेक्स से जोड़ देंगे तब, जो कहते हैं ना मेकिंग लव, इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन करते हैं, अजीब अजीब से कितने विचित्र से ट्रांसलेशन बना रखे हैं लोगों ने। ट्रांसलेशंस की भी हद होती है, क्या है मतलब इसका? तो तब तो कोई टाइम निकालेंगे, लेकिन प्रेम के लिए कोई टाइम निकलता है? प्रेम है तो है, रचा बसा है हमारे रोम रोम में। तो जिस तरह से प्रेम के लिए कोई कभी टाइम नहीं निकाल सकता, वैसे ही प्रार्थना के लिए भी नहीं निकाल सकता। जिस क्षण उसने निकाला कि ये प्रार्थना का समय, प्रार्थना खत्म, प्रार्थना है ही नहीं, जा चुकी प्रार्थना। प्रार्थना होती तो प्रार्थना ने तो हमको ओवर पावर कर लिया होता, हमको आविष्ट कर लिया होता, घेर लिया होता हमको। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसमें व्याकुलता, जैसे प्रेम भी तो एक किस्म की व्याकुलता लेकर आता है। वो प्रेम ही क्या जो थोड़ा भी व्याकुल ना करे? कभी सोचें, बड़ा ठंडा ठंडा सा प्रेम, हमके प्रेम का तो बिल्कुल सागर लहरा रहा है हमारे अंदर, बाढ़ आई पड़ी है, हम बहुत चैन से बैठे। प्रेम भी चैन से नहीं बैठने देता विनोद जी, उसकी भी अपनी बेचैनी है, जैसे समंदर की अपनी बेचैनी है। पूछो कभी समंदर से, क्या क्या चाहिए, क्या कमी है? सब कुछ तो है, इतना विराट असीम ये जलराशि तुम्हारे
गहराइयों में छुपे हुए इतने रत्न, इतना पूरा संसार, क्यों बेचैन हो, ये क्यों लहराते रहते हो? चैन से कभी बैठा करो। समंदर को हम नहीं कहते, वो चैन से नहीं बैठता, उसकी अपनी बेचैनियां हैं। तो प्रेम के अपनी बेचैनियां हैं, प्रार्थना की अपनी व्याकुलताएं हैं, अपनी बेचैनियां हैं। वो सामान्य व्याकुलताएं नहीं हैं कि अब सिगरेट पीनी है तो अब सिगरेट ढूंढने जा रहे हैं, अब तलब लग गई सिगरेट पीने की इन साहब को, सिगरेट है नहीं पास में, उधर दुकानें बंद हैं, अब वो ढूंढ रहे हैं शहर के इस कोने से उस कोने तक, बड़ी बेचैनी है सिगरेट पीने की। तो वो बेचैनी जो क्या है ना, वो बेचैनी थोड़ी न्यूरोटिक है। थोड़ी देर आदमी शांति से बैठेगा तो समझ में आ जाएगा ऐसा क्या है इसमें, मतलब, और फिर सिगरेट मिल जाएगी, पी लेंगे, बेचैनी खत्म, फिर जाग जाएगी। तो ये ऐसी क्षुद्र बेचैनियां नहीं होती, वो तो ऑल द टाइम, जैसे समंदर ऑल द टाइम बेचैन है। तो प्रेम का जब समंदर किसी के भीतर लहराता है तो ऑल द टाइम हमेशा व्याकुलता है, एक अलग किस्म की व्याकुलता है। और प्रार्थना में भी अलग किस्म की आकुलता है। ये ऐसी व्याकुलताएं हैं जब होती हैं तो हम बस उस स्रोत के, उस दिव्य के, उसके आसपास डोल रहे होते हैं, तो वो रहेंगी, शुभ है। ना होती तो गलत होता। आपके अंदर प्रार्थना का भाव उठता और कहते नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। जो प्रार्थना करते हैं कभी उनके अंदर व्याकुलता नहीं होती, उनके अंदर टेंशन होता है, व्याकुलता नहीं होती। टाइम हो गया। जो लोग मतलब अपना रिचुअल 4-5 बार निभाते हैं, उनको, जो और निभाते हैं उनको टेंशन पकड़ा रहता है कि अरे टाइम हो गया, करना है। बेचैनी, व्याकुलता जो है ये शांति से विपरीत नहीं है, ये शांति का हिस्सा है। शांति शब्द जब मैं उपयोग करता हूं तो मुर्दा शांति नहीं होती, वो डेड पीस नहीं होती कि एक शांति होती है सन्नाटा और एक शांति होती है निसर्ग की शांति। शांति अपने में एक बहुत बड़ा सृजनात्मक गुण है। अगर पूरे निसर्ग को, नेचर को हम देखें तो हम क्या कहेंगे, वो शांत है या अशांत है? कहेंगे शांत है। अब वो शांत है और उसके शांति के डायमेंशन के भीतर क्या क्या नहीं होता। बसंत आते हैं, पतझड़ आते हैं, कभी कभी भूकंप भी आ जाते हैं, कभी सुनामी आ जाती है, कभी ये कभी वो, जन्म मृत्यु की अंतहीन लीला चलती है। चैन से ही नहीं बैठने को मिलता। प्रकृति की ओर देखें, चैन ही नहीं है। तो शांति कभी भी मुर्दा नहीं होती, शांति हमेशा डायनेमिक होती है। पीस इज ऑलवेज डायनेमिक, इट इंक्लूड्स ऑल कंट्राडिक्शंस। और जब तक सारे कंट्राडिक्शंस को इसने इंक्लूड ना कर लिया हो, पीस हो भी कैसे सकती है? इट कांट बी टोटल। टोटल कहां होगी वो? टोटल तो तभी होगी जब उसने सारे कंट्राडिक्शंस को अपने में शामिल कर लिया होगा। तो इसलिए वो कोई कंट्रेरी नहीं है, क्रिएटिव है, डायनेमिक है, अलाइव है, जीवंत है, इसलिए वो ऐसा है। तो प्रार्थना भी ऐसी है। तो इन व्याकुलताओं के साथ चलो, ये जीवन की निशानी है कि जिंदा है।